आज की कहानी पहले की सभी कहानी से बिल्कुल अलग है और आप सभी को बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे रहस्य हैं, रोमांच हैं और दुनिया की किसी भी अदालत में ऐसे मुकदमे बड़े कम आए हैं। बहुत सारे आपने फिल्में भी देखी होंगी, अपने आसपास भी देखी होंगी, जुड़वा भाई या बहनों को। कई जुड़वे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत फर्क होती है और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं। जुड़वों में ऐसे भी होता है कि एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, हेयर कट करते हैं, जिससे उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शरारत किसी और ने की और पीटा कोई और, लेकिन जुड़वा कभी पुलिस, कानून, अदालत के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ये आज का केस कुछ वैसे ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर क्रिएशंस की आज की कहानी में। आज की कहानी ऐसे दो भाइयों का केस है जो हूबहू एक जैसे दिखते थे। ये दोनों इंडियन मालेशियन ओरिजिन के थे, मतलब इनके पेरेंट्स में से एक इंडियन और दूसरा मालेशियन। मालेशिया में ही पैदा हुए, पले बढ़े, वहीं रहे। एक का नाम था सतीश राज और दूसरे का नाम था सबरीश राज। इनकी उम्र करीब 27 साल थी। 5 अगस्त 2003 को कुआलालंपुर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी एड्रेस में एक कार से ड्रग्स सप्लाई किया जाने वाला है। पुलिस उस एड्रेस पे पहुंचती है, उस घर के पास पहुंचती है जिसका एड्रेस मिला था। देखती है कि घर के नीचे एक कार खड़ी है। उस कार से एक लड़का बाहर निकल रहा है। पुलिस उसे फौरन पकड़ती है, कार की तलाशी लेती है। कार के अंदर से 166 केजी कैनबिस और 1.7 केजी अफीम मिलती है। तो ये बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि पॉइंट कुछ ग्राम के बाद ही आपको अरेस्ट किया जाता है और यहाँ तो 200 किलो के आसपास मिले। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और पूछताछ करती है। इसी दौरान उस घर से एक दूसरा लड़का निकलता है। पहले तो पुलिस चौंकती है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। फिर पता चलता है दोनों जुड़वे हैं, तो पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस सतीश और सबरीश दोनों को ले जाती है और पूछताछ करती है। पुलिस को और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई थी। उनका मानना था कि एक भाई ड्रग्स निकाल रहा था, दूसरा घर से निकल रहा था, तो उसी घर में ड्रग्स को रखना था और फिर आगे डिलीवरी करना था। तो दोनों भाई इसमें मिले हुए हैं। पुलिस ने उस हिसाब से केस तैयार किया और मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन कोर्ट में पहुंचते ही एक नया खेल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे केस की हियरिंग आगे बढ़ती जा रही थी, ये केस उलझता जा रहा था। उसकी बहुत सारी वजह थी। शुरुआत में ये दोनों पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। कभी दोनों में से किसी ने किसी पे कोई इल्जाम लगाया ही नहीं कि मैं निर्दोष हूँ और मेरा भाई ये धंधा करता है। अब कोर्ट में सवाल जवाब शुरू हुआ। पुलिस से पूछा गया कि अच्छा, आपने कहाँ से पकड़ा? पुलिस ने जगह बताई, टाइम बताई, शाम के 4:05, 5 अगस्त 2003। अब दोनों भाई कोर्ट में मुजरिम के कटघरे में खड़े हुए हैं। इसके बाद इन दोनों के वकील पुलिस से पूछती है, अच्छा ये बताएं, इन दोनों में से आपने किसके पास से ड्रग्स बरामद किया? अब पुलिस पहली बार कोर्ट में चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कार के पास था वो कौन था और जो घर के पास था वो कौन था। दोनों में से एक की हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, तो पुलिस ने कहा जिसकी हाइट ज्यादा है वो ही है। तो वकील ने पूछा कैसे? आपने उस दिन दोनों की हाइट नापा था? तो पुलिस बोला नहीं। तो वकील बोला फिर कैसे बोल रहे हो? फिर पुलिस ने कहा जिसने चश्मा पहना है वही है। फिर अरेस्ट करते वक्त जो फोटोज ली गई थी उससे पता चला कि उस दिन कोई चश्मा नहीं पहना था। आखिर में वो पुलिस अफसर कंफ्यूज होकर कहा कि मैं दावे से नहीं कह सकता कि उस दिन मैंने पहले किसको पकड़ा था। अब ये केस उलझ गया, क्योंकि दोनों भाई थे तो दोनों का डीएनए भी सेम, तो डीएनए से भी कुछ नहीं पता चलेगा। कोर्ट में ये दलील दी गई, क्योंकि एक भाई के पास से ड्रग्स मिला और दूसरा भाई उसी घर में रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि आप दावे के साथ कह सकते हो वो भी गुनहगार है। पिछला कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला इनका, लेकिन ये भी तय है कि इनमें से एक तो गुनहगार है। पुलिस को बार बार मोहलत दी गई कि आप जांच कीजिए, असली कल्प्रिट को सामने लाइए। पुलिस ने इन दोनों को एक ही कमरे में घंटों बिठा दिया और छोड़ दिया और कैमरे भी लगा दिया कि शायद ये दोनों आपस में कुछ ऐसी बातें करे जिससे सच सामने आ जाए।
लेकिन इन दोनों को शायद इस बात का अंदाजा पहले से था। कई कई दिन तक ये पुलिस के हिरासत में रहे। पुलिस इनकी गलती का इंतजार करती रही, लेकिन इन दोनों ने ऐसी एक भी बात नहीं कही जिससे ये पता चले कि उस दिन ड्रग्स किसके पास मिला था। दोनों भाई में से कभी किसी ने टूटा नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि असल में ये ड्रग पेडलर है और मैं बेकसूर हूँ। दोनों बस यही कहते कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। जब बात आती है कि तुम्हारे भाई ने किया, तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। मलेशिया में ड्रग्स को लेके बड़े सख्त कानून हैं। अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो सीधे मौत की सजा होती है। 1975 से लेकर अब तक वहाँ ड्रग्स के लिए 220 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। आखिरकार 2008 में जस्टिस जारा इब्राहिम अपना फैसला सुनाती है। उस दिन ये दोनों भाई सेम शर्ट और सेम पैंट पहन के कोर्ट में आए थे। जज कहती है कि मैं जानती हूँ, ये जो मेरे सामने कटघरे में दो शख्स खड़े हुए हैं, इनमें से एक फांसी का हकदार है, पर इन दोनों में इतनी सिमिलरिटी है कि जिन्होंने इन्हें अरेस्ट किया 5 साल हो गए, वो खुद नहीं कह पा रहे हैं कि इनमें से ड्रग्स किसके पास से मिला था। अगर पुलिस पहले ही दिन से आइडेंटिफाई कर लेती तो ये केस इतना टेढ़ा नहीं होता, लेकिन पुलिस ने ऐसा सोचा तक नहीं था कि आगे चलकर केस ऐसा मोड़ लेगा। फिर जारा इब्राहिम ने कहा, अगर मैं 1% भी चूक गई और दूसरे को फांसी की सजा दे दी तो ये नाइंसाफी होगी। मैं उस बेकसूर को बचाने के लिए उस गुनहगार को भी छोड़ रही हूँ। फैसला सुनते ही फांसी के कुछ ही कदम दूर खड़े दोनों भाई रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक आजाद नागरिक के तौर पर उस कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। फैसले के 1 मिनट पहले तक हर कोई मान रहा था कि दोनों में से एक को फांसी तय है। अगर दोनों सोचते कि मैं बच जाऊं तो 100% दोनों में से एक को सजाए मौत मिलती। दोनों ने आखिरी पल तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों आज भी आजाद हैं, लेकिन मीडिया से दूर रहते हैं। तो ये थी सतीश और सबरीश की कहानी। दोनों में से कौन किसके लिए बचा, ये आज भी एक पहेली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है, दोनों में से कोई एक बेकसूर था या दोनों मिले हुए थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।